तो वो यही विधि, यही कसौटी लगानी चाहिए। और आपको भी जो बात कहनी है वो इन्हीं कसौटियों को ध्यान में रख के कहनी चाहिए। क्या बोलते हैं? उपक्रम उपसंहार, ये एक है, दो नहीं गिनना है इसको। उपक्रम उपसंहार, पहले क्या कहा गया और बिल्कुल अंत में क्या कहा गया। फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। उपक्रम उपसंहार, ये पहला देखना है। क्योंकि जो वक्ता की इच्छा होगी, जो वो कन्वे करना चाहता है, अगर वो सही वक्ता है, अगर वो गोइंग राउंड एंड राउंड, तब तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सही वक्ता है तो ही विल हिट द पॉइंट इन ए फर्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल शूट करेगा। वो पहले अपनी बात बोलेगा और फिर निश्चित रूप से आपको भूल न जाए इसके लिए फिर आखिर में भी, है ना, समाप्त करेगा। उसको उपसंहार बोलते हैं। देखो, ठीक है। भगवत गीता में धर्म सम्मूढ़ चेताः पृच्छामि, यहां से भगवत गीता शुरू हुई, और नष्टो मोहः बोले यहां जाके समाप्त हुई। तो मोह से लेके निर्मोह तक की यात्रा को गीता बोलते हैं। देखो बनी ना, ये उपक्रम और उपसंहार बन गया। बस हमारे रामानुजाचार्य जी ने कहा कि बिल्कुल गलत। हमने कहा अच्छा भाई आप बताओ। तो बोले त्वाम प्रपन्नम से शुरू हुई और माम एकम शरणम व्रज तक गई। हमारे तो मजा आता है आचार्यों को पढ़ने में। उसी श्लोक में धर्म सम्मूढ़ चेताः भी लिखा है और त्वाम प्रपन्नम भी लिखा है। 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो बोले कि आप जो हैं धर्म सम्मूढ़ से शुरू करते हो, मैं कहता हूं त्वाम प्रपन्नम से शुरू हुई, प्रपत्ति से शुरू होकर शरणागति में समाप्त हुई। माम एकम शरणम व्रज। इसलिए गीता का तात्पर्य प्रपत्ति और शरणागति है। अब कौन किसको क्या बोले? बोले कुछ मत बोलो, मजा लो दोनों का, और क्या करना है। जब तात्पर्य का उदाहरण करना होगा तो हम कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अभी तो मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूं। हमारे जो पूज्य, परम पूज्य, प्रसिद्ध आचार्य लोग थे उनकी चिंतन प्रक्रिया क्या थी। अभी तो आजकल विचित्र विचित्र चीजें चलती हैं। अब आप फील्ड में जाओगे तो सब देखोगे, या आए हो तो कुछ जानते भी होगे। एक दिन एक परम वक्ता ने बोला कि आजकल कमरे में ही प्रवचन बहुत होता रहता है, संस्कार टीवी है, आस्था टीवी है। तो बोले वो आचार्यों की बात है, संतों की बात नहीं है। तो मैंने कहा आप चैनल बदलो भाई। जो आचार्य हैं वो संत नहीं है, ऐसा इन लोगों को, इसलिए अपने आगे संत लगाते हैं लोग। आचार्य जैसे एक छोटी चीज हो, ये तो आचार्य लोग हैं। अच्छा, हम संत लोग हैं। अब शंकराचार्य जी तो संत थे नहीं, उन्होंने आचार्य ही लगाया अपने आगे, है ना। रामानुजाचार्य जी तो संत थे नहीं, उन्हीं का अंश लेकर के दुनिया भर में प्रवचन होता है, है ना। वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये हमारे आचार्य लोग थे। और ये तो अवतार कोटि में आते हैं, ऐसे संत थे। चरण धूल का चरणामृत पीने लायक ऐसे संत लोग। बट लेकिन अब ऐसा भी फर्क कर दिया। क्या बताऊं, आदमी की बुद्धि है, कहीं कहीं तो अपने को 20 रखना ही है। तो वो तो आचार्य लोग थे। शैली देखो,
आचार्यों की कितनी कसी हुई कसौटी बनाते हैं। उपक्रम उपसंहार, फिर तो बोले अभ्यास अपूर्वता। वक्ता जो सचमुच में बोलना चाहता है उसको वो जरूर दोहरावेगा पूरे प्रवचन में। ही विल हैमर अगेन एंड अगेन। किस पॉइंट को उसने बारंबार हमारी बुद्धि पर ठोंक पीट लगाई है, हैमरिंग की है, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है बार बार। अभ्यास। जिस चीज में उसका तात्पर्य नहीं होगा उसको क्यों दोहराएगा, है ना। तो वो जो बात बोलना चाहता है उसी को वो बीच बीच में भूलने नहीं देगा, श्रोता को बोलेगा। अभ्यास। 2 हो गया। अपूर्वता। अपूर्वता क्या है कि वक्ता वही बात नहीं बोल सकता जो पूर्व वक्ता ने सुना दी है। क्या? अब पूर्व वक्ता ने जो सुना दी तो अब दूसरे वक्ता भी उठे और उन्होंने वही सुना दिया, तो आप जानते हो उनको तो नकलची कहा जाएगा और ओरिजिनल को तालियां मिलेंगी। तो कुछ तो बात है, कुछ तो वो भले ही पूर्व वक्ता की बात से शुरू करे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन क्या है जो पूर्व वक्ता ने नहीं कही, है ना। अपूर्वता में तो मजा है, अपूर्वता में तो तात्पर्य होता है, यूनिकनेस, द न्यू पॉइंट, द पॉइंट विच वॉज यूनिक, नेवर गॉट बाय एनी अदर मीन्स। रूप ज्ञान। इसीलिए नेत्र का तात्पर्य रूप का ज्ञान कराने में है, क्योंकि नेत्र के अलावा और किसी ने रूप का ज्ञान दिया ही नहीं। देखो, वेद का गौण तात्पर्य धर्म है, क्योंकि धर्म का ज्ञान और किसी ने दिया ही नहीं। और वेद का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का किसी इंद्रिय ने ज्ञान नहीं दिया, किसी अंतःकरण ने ज्ञान नहीं दिया। अंतःकरण से निष्पन्न होने वाली हजारों सहस्र विद्याएं जो दुनिया में प्रचलित हैं, किसी ने नहीं दिया, किसी ने सूचना भी नहीं दी कि यहां ब्रह्म नाम की कोई चीज है। समझते हैं? ये अपूर्वता है, वेद की अपूर्वता इसी बात में है कि वो धर्म का ज्ञान कराता है और सबसे बढ़कर के ब्रह्म का ज्ञान कराता है। अपूर्वता ये एक बिल्कुल समझ में आने वाली कसौटी है। हो, दिस वाज यूनिक इन योर लेक्चर। तो बोले वही मेरा मतलब था, बाकी में क्या मतलब है जो पहले ही आप सुन चुके हो। तो 3 हो गए। उपक्रम उपसंहार, उपक्रमोपसंहार, अभ्यासा पूर्वता। अभ्यास और अपूर्वता। अब चौथा आया, क्या बोलते हैं? फल। वक्ता जो बताना चाहता है उसका फल जरूर बतावेगा कि अगर आप ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, अगर आप ऐसा कर लो तो समाज सुधर जाएगा, वाह, शिक्षा सुधर जाएगी, वाह। तो फल बिना बताए कैसे अपनी बात का आप प्रतिपादन करोगे? अपनी बात आप सशक्त रूप से प्रतिपादित करना चाहते हो तो लोगों के मन में वो तब तक प्रतिपादित हो नहीं सकती जब तक उनको आपके बताए हुए फल में आकर्षण न हो। आप कहो कि मैं जो कह रहा हूं
उसका कोई फल नहीं मिलता। बस बोले महाराज ये पहले ही बोल देना था उपक्रम में ही तो हम जाते यहां से तो फल किस बात का फल बताता है वो? प्रयोजन, अर्थवाद। बोले प्रशंसा किस बात की करता है? वक्ता जिस तात्पर्य को लेके बोल रहा है उसी की वो बार बार प्रशंसा करेगा। ही विल कीप ऑन ग्लोरीफाइंग इट। देखो कसौटियां कैसी बनाई हैं। उपक्रमोपसंहार अभ्यासा पूर्वता फलार्थवाद। अच्छा, और उपपत्त्याख्यानी, किस बात के प्रतिपादन के लिए वक्ता तर्क देता है, हेतु उपस्थित करता है, उसको तर्क पुष्ट बनाता है। ठीक है ना? अब देख लो, आप स्वयं वक्ता बन के देख लो। आप जब भी अपनी बात को लोगों से मनवाना चाहोगे तो आपकी जो मूल बात है उसको आप शुरू में बोलोगे, अंत में बोलोगे, उसी का अभ्यास करोगे बीच में बार बार, उसी का फल बताओगे, उसी की प्रशंसा करोगे। और अगर आपको दिख गया श्रोताओं के चेहरे पर कि लोग था शायद थोड़ा शंका कर रहे हैं, तो उसी बात को सिद्ध करने के लिए आप फिर तर्क भी दोगे उपपत्ति करोगे कि अच्छा आप डाउट करते हो, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ओ अच्छा, देखो ये हैं 6 कसौटियां, षड्विध लिंग। इन 6 कसौटियों पर उपनिषदों को कसना चाहिए और कस करके तात्पर्य का दोहन करना चाहिए। तात्पर्यावधारणम श्रवणम नाम अद्वितीये वस्तुनि अशेष वेदांतानाम अद्वितीये वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। कैसे? षड्विध लिंगैहि लिंगानि तु उपपत्त्याख्यानि। यहां तक हो गया। अब कुछ नमूने पेश करते हैं, कैसे निकालना चाहिए तात्पर्य हमारे सामने। तो कुछ नमूना सामने रखते हैं आचार्य। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तत् आद्यन्तयोः उपपादनम् उपक्रमोपसंहारौ यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीयवस्तुनः एकमेवाद्वितीयम् इत्यादौ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनमभ्यासः यथा तत्
तत्रैवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तर अविषयीकरणम् अपूर्वता यथा तत्रैव अद्वितीयवस्तुनः मानान्तराविषयीकरणम् फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद् अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम् यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम् यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति अद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः यथा तत्रैव उत तमादेशम् अप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीयवस्तुप्रशंसनम् प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीयवस्तु साधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रस्य
शास्त्रत्वे युक्ति श्रूयते अब परिभाषा करते हैं एक एक की और उसका प्रयोग करके दिखाते हैं। बोले तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोः उपपादनम उपक्रम उपसंहारौ। उपक्रम उपसंहार किसको बोलते हैं? तत्र माने इन छयों में उपक्रम उपसंहारौ। उपक्रम और उपसंहार किसको बोलते हैं? तो बोले प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, प्रकरण का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसका तद आद्यंत आदि अंतयोः, उसका आदि में और अंत में उपपादनम, जो भी प्रकरण का प्रतिपाद्य अर्थ है, तात्पर्य है, उसको आदि में ही, उसका आदि में ही उल्लेख होता है और उसका अंत में भी उल्लेख होता है। तो आद्यंतयोः उपपादनम, आदि और अंत में उसका उपपादन हो गया है, उल्लेख हो चुका है, इट हैज बीन मेंशन्ड ऑलरेडी। उसको देखना, ये क्या है? उपक्रम और उपसंहार है। अच्छा, अभ्यास क्या हुआ? प्रकरण प्रतिपा, हाँ, अब इसका प्रयोग करके दिखाते हैं। यथा छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में, असल में उपनिषद जो है 6ठे अध्याय में है। तो यथा छांदोग्य 6ठाध्याय, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः, उपनिषद है, उस प्रकरण का प्रतिपाद्य है अद्वितीय वस्तु। तो उस अद्वितीय वस्तु का अभ्यास कराया है। कैसा अभ्यास कराया है? पौनः पुण्येन, सॉरी, आदि और अंत में। कैसे करते हैं वो? बोले एकम एव अद्वितीयम इत्यादौ। पहला शुरुआत करते हैं तो सदैव सौम्येदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम, हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व में सतमात्र था। वह कैसा था? एकमेवाद्वितीयम, एकमात्र अद्वितीय सत्ता थी। अब इसमें एकम एव अद्वितीय 3 बात कही गई है, तो तीनों से 3 भेदों का निराश बताया गया। एकम एव और अद्वितीय। देखो, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। यहाँ से उपन्यास किया गया। उपक्रम में ये बात कही गई, एकमेवाद्वितीयम इत्यादौ, और अंत में ऐतदात्म्य एतद आत्म्यम इदम सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादनम। अंत में प्रतिपादन हो गया कि इदम सर्वम, ये सब का सब क्या है? आत्मीय है, आत्मा ही है। एतद आत्म्यम इदम सर्वम, यानी आत्मा अतिरिक्त, आत्मा से व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। अंत में भी यही कहा गया। तो उपक्रम और उपसंहार दोनों में अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन हो गया। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ? 6ठ अध्याय। यस। अब कहते हैं प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यास। तो प्रकरण का जो प्रतिपाद्य होता है उसका मध्य में, उपक्रम उपसंहार ही नहीं बल्कि मध्य में पौनः पुण्येन प्रतिपादनम, बार बार प्रतिपादन, उसको अभ्यास कहते हैं। आवृत्ति को अभ्यास बोलेंगे।
यथा जैसे तत्रैव, तत्रैव माने छांदोग्य उपनिषदि, छांदोग्य उपनिषद में ही कैसा दिया है, मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम, 9 बार तत्त्वमसी तत्त्वमसी का उपदेश किया गया। घुमा घुमा के लाते हैं और फिर बोलते हैं तत्त्वमसी, ये अभ्यास है। नवकृत्व, बार बार इसका प्रतिपादन हुआ है। अपूर्वता क्या है, बोले प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। देखो ये तीसरा कसौटी है अपूर्वता। ये क्या है, तो बोले प्रकरण का प्रतिपाद्य तत्व अद्वितीय वस्तु है और यह अद्वितीय वस्तु किसी भी अन्य प्रमाण से अधिगत नहीं होती। तो उपनिषद की अपूर्वता ही इस बात में है कि वह ऐसी बात के बारे में बताती है जो अन्य प्रमाणों से अधिगत नहीं होती। यही तो अपूर्वता है। यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः मानानांतर अविषयीकरणम, जैसे वहाँ जिस अद्वितीय वस्तु की बात कही गई है छांदोग्य में, वो दूसरे किसी प्रमाण में प्राप्त नहीं होती। ये 3 कसौटियों की बात हो गई। अब फल बोलते हैं। फलंतु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य, प्रकरण का प्रतिपाद्य क्या है, बोले आत्मज्ञान। तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम प्रयोजनम, तो आत्मज्ञान और उसके अनुष्ठान का छांदोग्य में बार बार प्रयोजन सुना जाता है। यथा तत्र, जैसे वहाँ पर आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको आचार्य प्राप्त हो गए हैं वह इस तत्व को जान लेता है। आचार्य प्राप्त हो गए हैं यह बात आसान नहीं है। आचार्यवान, मेरा आचार्य, जैसे धनवान किसको बोलते हैं, मेरा धन है ना, ऐसा। वैसे आचार्यवान सभी में तो आता नहीं, वर्ण नहीं हो पाता है ना। जिसमें ये वर्ण हो जाए कि यही मेरे आचार्य हैं, तब हमें माना जाएगा कि अब हम आचार्यवान हो गए। नहीं तो सत्संग तो ठीक ही है और पढ़ाई लिखाई होती रहती है, लेकिन जहाँ कहीं इस तरह की एक धारणा बन जाए कि बस मैं आचार्य संपन्न हूँ, आचार्यहीन नहीं हूँ। आजकल उसको निगुरा बोलते हैं लोग, निगुरा नहीं हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, वह पुरुष जान लेता है। श्रुति ने स्वयं कहा है, तस्य तावद एव चिरम यावन न विमोक्षते। अब उसकी मुक्ति में कितनी देर है, बोले जब तक उसका शरीर नहीं छूट जाता बस उतनी देर है। यावन न विमोक्षे, विमोक्षे का अर्थ है शरीर छूटना। बोले महाराज शरीर छूटने से मुक्ति मिलती है तो रोज ही मर रहे हैं लोग। तो बोले नहीं, शरीर छूटने का मतलब है शरीराभिमान छूटना, बस ये है वहाँ पर। यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से, उसके बाद तो ये परब्रह्म को संपन्न हो ही जाएगा, परब्रह्म की प्राप्ति कर ही लेगा। देहाभिमान अड़चन बन करके खड़ा हुआ है, बस इसको गला देने की जरूरत है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति ही प्रयोजनम
श्रूयते। इस प्रकार से अद्वितीय वस्तु का ज्ञान और उसकी प्राप्ति रूप प्रयोजन सुना जाता है। कहाँ पर? छांदोग्य में। अभी आज इतना ही रखते हैं। ओम ओम नारायण। देख लो, याद रखना इसको आप। आद्यन्तयोः उपपादनम् उपक्रमोपसंहारौ यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीयवस्तुनः एकमेवाद्वितीयम् इत्यादौ ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इति अन्ते च प्रतिपादनम्। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुन्येन प्रतिपादनम् अभ्यासः। यथा तत्रैव अद्वितीयवस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम्। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तर अविषयीकरणम् अपूर्वता। यथा तत्रैव अद्वितीयवस्तुनः मानान्तर अविषयीकरणम्। फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनम्। यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति अद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः। यथा तत्रैव उत तमादेशम् अप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीयवस्तुप्रशंसनम्। प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थसाधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः। यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं श्रूयमाणा सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीयवस्तु साधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रूयते। श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है और उसका अभिप्राय है कि श्रवण पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक जिज्ञासु श्रोता इस निश्चय पर न पहुंच जाए
कि समस्त वेदांतों का एकमात्र तात्पर्य, परम तात्पर्य यह बताने में है कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, वह चेतन स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। उससे व्यतिरिक्त, उस सत्ता से व्यतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। उससे व्यतिरिक्त जो भासित होने वाली नाना प्रकार की सत्ताएं हैं वो प्रतीति मात्र हैं, मिथ्या हैं। एक अद्वितीय आत्मा सत है। तो अद्वितीय सत्ता के प्रबोधन में ही सारे उपनिषदों का तात्पर्य है। इस प्रकार की अवधारणा तक पहुँचने का नाम श्रवण है। कैसे पहुँचें? तो उसकी विधि बताई, षड्विध लिंगई ही। तो 6 विधियों के द्वारा, 6 कसौटियों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय करना चाहिए। अब इसमें जो तात्पर्य का निर्णय है वो कहीं ऐसी बात कहता है कि साधक को संभव है कि उपनिषद के निर्णय के अनुसार अनुभव न होता हो, संभव है। लेकिन अनुभव विरुद्ध होने के बावजूद जीवन में वैसा महसूस न करने के बावजूद निश्चय अटल हो जाए कि चाहे मुझे नानात्व की प्रतीति होती है, चाहे मुझे जीवत्व की अनुभूति होती है, चाहे मुझ में भोक्तृत्व की, कर्तृत्व की, विकारित्व की अनुभूति होती है, तो भी सच्चाई उपनिषदों की यही है कि आत्मसत्ता निर्विकार है, अकर्ता भोक्ता है, और उस सत्ता से अलग, उस सत्ता से व्यतिरिक्त कोई सत्ता विद्यमान नहीं है। बस आत्म चैतन्य सत्ता में ही बाकी बाधित प्रकाशमानताएं हैं। बाकी सत्ताओं की प्रतीति होती है और वो सारी प्रतीतियाँ काल में बाधित हो जाती हैं, देश में बाधित हो जाती हैं, द्रव्य परिच्छिन्न हैं और प्रमाण से तो बाधित हो ही जाती हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा। कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सबने बोला लेकिन सुनाई नहीं पड़ा। सबने भुन भुना के बोल दिया। क्या है? एक तो आदमी साफ बोलना चाहिए ना। अश्वत्थमेनम तो अस्य रूपम तथा न उपलभ्यते। देखो कैसी बात कही है। अस्य जगतः रूपम तथा न उपलभ्यते। विचार काले, अन्वेषण काले तो कीदृशम उपलभते, तो बोले न अंतः न च आदिः
न च मध्ये प्रतिष्ठिता, मध्य प्रतिष्ठा, ऐसा साफ साफ गीता में कहा। न रूपम अस्येह तथा उपलभ्यते न अंतः न चादिहि न च सम प्रतिष्ठा। संप्रतिष्ठा मध्यकाले, यदा प्रतीयते तदापि संप्रतिष्ठा न भवति। त्रिकाल में नहीं है, ऐसा भगवत गीता ने कह दिया। देखते हो, न च अंतः न च आदिहि नान्तो न चादिर् न च सम प्रतिष्ठा। ऐसा ये पेड़ है जगत का। तो यह निश्चय होना चाहिए, तात्पर्य अवधारण हो जाए तो यदा स्थास्यति निश्चला, बुद्धि बिल्कुल निश्चल हो जाए इस परम सत्य में, तब समझना है कि हमारा श्रवण पूरा हुआ। उसके लिए कसौटियाँ 6 बताईं, और वो 6 कसौटियों में से 4 लगभग हमने देख लिया था। तो उपक्रम उपसंहारो, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम, 4 हो गया। अब अर्थवाद और उपपत्ति तो बोलते हैं। तो यथा तत्रैव प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। प्रकरण का जो प्रतिपाद्य होता है उसकी तत्र तत्र प्रशंसनम, तत्र तत्र माने वहाँ वहाँ, माने कई बार, तत्र तत्र प्रशंसनम अर्थवादः। श्रुति जिसकी प्रशंसा करती है, ग्रंथ जिस अर्थ की प्रशंसा करती है, उसी अर्थ में उसका तात्पर्य होता है। और जिस अर्थ की निंदा कर देती है, उस अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं होता। मुंडक उपनिषद में आप पढ़ते हैं कि प्लवाहेते अदृढ़ाः कर्मरूपाः। कर्मरूप जो नौकाएं हैं वो बड़ी कमजोर नौका हैं। इसमें बैठ करके जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, तो बोले कि वो मूढ़ हैं। श्रुतियों में देखो, कर्म साधन और कर्म साधन से प्राप्त होने वाले फल की निंदा है। बोले इसी को सबसे परम मानने वाले मन्यमानाः विमूढ़ाः, इससे श्रेयस्कर कुछ नहीं है, तो ऐसा मानने वाले मूढ़ लोग हैं। गीता में भी इसकी निंदा की गई। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता। ये पुष्पित भाषा में तो साधारण चीज़ों की प्रशंसा करने वाले लोग क्या हैं? बोले मूर्ख हैं, भाषा के धनी है। पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता। तो ये निंदा भी परम तत्व की एक प्रकार से प्रशंसा होती है। कम से कम इतनी बात तो स्पष्ट ही है कि श्रुति ने, भगवद गीता ने, ब्रह्म सूत्रों ने जिस अर्थ की निंदा कर दी है ना, उसमें उसका प्रयोजन नहीं हो सकता। कोई भी वक्ता अपने मूल वक्तव्य की निंदा